जी अस्सलाम वालेकुम। आइए आज मैं आप लोग को बर्ड का डीएनए करना बताता हूँ कि बर्ड्स में डीएनए कैसे करवाए जाते हैं और डीएनए करवाने के लिए आप लोग क्या फार्मूला यूज़ करें। देखिए, सबसे पहले तो ये रैपिंग आती है जिसमें हम लोग सैंपल को भेजते हैं, ठीक है ना। और कुछ रिंग्स वगैरह होती हैं बर्ड्स की, जैसे रिंग्स होती हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कुछ रिंग्स। ये देखिए, ये रिंग होती हैं जिस पे नेम प्रिंट होता है। जैसे मैंने अपने नाम का प्रिंट करा रखा है, ए खान GD, और रिंग नंबर है आपका 53, ठीक है। मैं अभी इसको बर्ड्स के पैर के रिंग में डालूँगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसका डीएनए कराते हैं। जिसके उसके मैं कैमरे को यहाँ सेट कर देता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ बर्ड्स को निकालने की, ठीक है। तो मैं बर्ड्स को निकालता हूँ। जैसा कि मैंने बर्ड को निकाल लिया है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। जैसा कि मैंने बर्ड्स को ये ले लिया है हाथ में, ठीक है ना। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, देखिए, बर्ड्स को लेने के बाद में अगर इस बर्ड्स ने पैर में रिंग नहीं पहना है, अगर पहले से पहना हुआ है तो कोई बात नहीं। अगर इसने रिंग नहीं पहना है पैर में, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस रिंग को लेंगे और इस बर्ड के पैर में, ये मैं कट रिंग का यूज़ कर रहा हूँ। बहुत लोग क्या होता है क्लोज रिंग का भी यूज़ करते हैं, जो बर्ड्स के जब चिक्स आते हैं उसी टाइम पे डाल दी जाती है। और ये कट रिंग पैर में डालने के बाद आप इस तरह से इसको थोड़ा पुश करना होता है। पुश करने के लिए मैं थोड़ा सा प्लास का यूज़ करता हूँ और बर्ड्स के पैर में इसको पुश कर देना इस तरह से। जब आप पुश कर देंगे तो आप देखेंगे पूरी तरह से बर्ड्स के पैर में रिंग क्लोज पड़ जाती है। 53 नंबर ये हो गया। अब सबसे पहला फेदर मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले बर्ड्स को इस तरह इजीली पकड़ के रख लेते हैं और जो ये रैपिंग वाली पन्नी है इसको हम ओपनली खोल के रख लेते हैं। अब सबसे पहले बर्ड्स के चेस्ट के फेदर को, जो चेस्ट में फेदर होता है, सबसे पहले हम इसके फेदर को यहाँ से निकालते हैं। कुछ इस तरह से फेदर आएंगे, ठीक है। इसको पैकेट में हम रखेंगे। फिर थोड़ा सा फेदर को हम यहाँ से लेंगे, तो ये देखिए फेदर, इसको हम पैकेट में रखेंगे। फेदर गिरने नहीं चाहिए नीचे, और हमेशा बर्ड्स के फेदर निकालते समय अपने हाथ को अच्छे से साफ करना है। ये देखिए फेदर हो गया, ये चेस्ट के कुछ फेदर हो गए। उसके बाद इनके टेल पे, यहाँ टेल पे इनके फेदर होता है, तो टेल पे एक हम फेदर को लंबा फेदर निकाल लेंगे इस टाइप से। देखिए, ये मैंने फेदर ले लिया, ठीक है। इसको भी मैं पैकेट में डाल दूँगा। और उसके बाद इनके, अगर आप चाहिए तो, वो ज़रूरी नहीं है, इतने फेदर बहुत हैं वैसे मोस्ट, आप चाहें तो विंग से भी एक फेदर को ले सकते हैं। अगर आपने चेस्ट से नहीं लिया है तो आप विंग से भी ले सकते हैं, ठीक है ना। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इतने फेदर भेजना कोई ज़रूरी नहीं होता है, 2-3 फेदर बहुत मोस्ट होते हैं डीएनए के लिए। इसी तरह से आप चाहें तो राइट साइड से भी बर्ड्स को इस तरह से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इसके फेदर होता है, ये आप खींच लेंगे सिंपली और इसको पैकेट में डाल देंगे। अब आप देख पाएंगे मैंने इस तरह से बर्ड्स के इतने फेदर को कलेक्ट कर लिया है, ठीक है ना। अब ये फेदर कलेक्ट हो गया मेरे पास। अब कलेक्ट होने के बाद हम बर्ड्स के रिंग नंबर को ऑलरेडी पहले से देख चुके थे कि मेरा रिंग नंबर 53 है, ठीक है, 53। अब बर्ड्स को मैं रिलीज़ कर दूँगा, 53 नंबर बर्ड्स को मैं रिलीज़ कर दूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस पैकेट को, जो पूरी तरह से पैकेट मैंने यहाँ पे दिया, इसको मैं क्लोज़ करूँगा। पैकेट मेरा क्लोज़ हो जाएगा, पूरी तरीके से क्लोज़ हो चुका है, ठीक है। क्लोज़ होने के बाद में कुछ इस तरह से मैंने इस पर नंबरिंग कर दी। जो रिंग नंबर है वहाँ पे मैंने जो अपना नाम था वो डाल दिया, रिंग नंबर डाल दिया, और जो मेरी म्यूटेशन थी मैंने यहाँ पे म्यूटेशन कर दी। अब इसको हम इस एड्रेस पे, रेड बेली के एड्रेस पे सेंड कर देंगे। तो आगे की वीडियो आप लोग जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।